10 अक्टूबर की रात किसी आम रात की तरह नहीं थी, वह हैलोवीन की रात थी। वह रात जब जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा सबसे कम था। प्राचीन सेल्स का मानना था कि इस रात मृत लोगों की आत्माएं डराने या बदला लेने के लिए पृथ्वी पर घूमेंगी। कई लोगों ने इस रात को पोशाक, कद्दू और कैंडी के साथ मनाया, लेकिन कुछ को इससे डर भी लगा। जॉन और एम्मा हैलोवीन से नहीं डरते थे, उन्हें यह पसंद था। उन्हें सजना संवरना, जैक-ओ'-लैंटर्न तराशना और मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद था। उन्हें यह विचार भी अच्छा लगा कि इस रात वे अपने पूर्वजों की आत्माओं से संवाद कर सकते हैं। उन्होंने यह हैलोवीन अपनी दादी लिली के साथ बिताने का फैसला किया, जो जंगल में एक एकांत घर में रहती थी। वह हैलोवीन के बारे में कई कहानियाँ और रहस्य जानती थी और उसका बगीचा कद्दुओं से भरा हुआ था। वे सुबह सुबह उसके घर पर पहुँचे और रात के लिए हैलोवीन पार्टी की तैयारी में लग गए। उन्होंने घर के चारों ओर मोमबत्तियां और लालटेनें लटका दी और कद्दुओं पर चेहरे उकेरे। उन्होंने कुछ कैंडी और कुकीज और कुछ हॉट चॉकलेट बनाई। दादी लिली ने कहा कि उन्हें और कद्दू चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि वे पास के अपने पुराने घर में जाएं। जॉन और एम्मा सहमत हो गए और अपने साथ एक टोकरी ले गए। वे पतझड़ के दृश्यों का आनंद लेते हुए जंगल में चले। वे अपने पुराने घर में पहुँचे, जो परित्यक्त और खंडहर हो चुका था। एक कार दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु के बाद वे वहां से चले गए थे। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें अपने बचपन की याद आ गई और वे दुखी हो गए। वे घर के पीछे गए, जहां उनका कद्दू का एक खेत हुआ करता था, लेकिन उन्हें वहां कोई कद्दू नहीं मिला। वह स्थान घास फूस और लताओं से भरा हुआ था और मिट्टी सूखी और बंजर थी। उन्होंने जंगल के दूसरे हिस्से में तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें दूर से नारंगी रंग की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने इसका पीछा किया और एक बड़ा साफ स्थान पाया। वहां उन्होंने सभी आकार के कद्दू देखे। वे उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और उनकी ओर दौड़े। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह स्थान पत्थरों के घेरे से घिरा हुआ था, जिन पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि कद्दुओं पर चेहरे बने हुए थे, जो दर्द और आतंक की अभिव्यक्ति में बदल गए थे। उन्होंने कुछ कद्दू उठाए और उनके आकार और रंगों की प्रशंसा की। अचानक उन्हें अपने पीछे से एक तेज दहाड़ सुनाई दी। वे पीछे मुड़े और उन्हें एक भयानक प्राणी दिखाई दिया। इसका शरीर मानव था, लेकिन इसका सिर कद्दू जैसा था। इसकी आंखें चमकती थी और मुंह तेज दांतों से भरा था। इसने खूनी लबादा पहना हुआ था और इसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। यह कद्दू राजा था, एक सीरियल किलर की आत्मा, जिसे कई साल पहले इस क्षेत्र में मार डाला गया था। उसे कद्दू के खेत के नीचे दबा दिया गया था। तब से वह इसी जाल में फंसा हुआ था, न तो भागने में असमर्थ था और न ही मरने में। वह हैलोवीन से नफरत करता था, क्योंकि यह उसे उसकी मृत्यु की याद दिलाता था। वह उन लोगों से नफरत करता था जो इसका जश्न मनाते थे, क्योंकि उन्होंने उसके कष्ट का मजाक उड़ाया था। उसे कद्दुओं से नफरत थी, क्योंकि वे उसकी जेल थे। वह बदला लेना चाहता था, उसे खून चाहिए था, वह उनकी हत्या करना चाहता था। उसने जॉन और एम्मा पर चाकू से हमला कर दिया। वे जोरों से चिल्लाए। उन्होंने अपने कद्दू गिरा दिए और अपनी जान बचाने के लिए भागे। उन्होंने खेत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि वे एक अदृश्य बाधा में फंस गए थे। पत्थरों के घेरे ने बनी एक जादुई सील थी जो किसी को भी अंदर से जाने से रोकती थी। वे किसी खुले स्थान या कमजोर स्थान की तलाश में खेत के चारों ओर दौड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कद्दू राजा ने लगातार उनका पीछा किया और अपने चाकू से उन पर वार किया। वह उनसे अधिक तेज, शक्तिशाली और अधिक चतुर था। उसने उन पर ताना मारा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम छिप नहीं सकते, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। अब तुम मेरे हो, मेरे। तुम यहीं मर जाओगे और मेरे कद्दू बन जाओगे। जॉन और एम्मा भयभीत थे। वे जानते थे कि उनके पास कोई मौका नहीं है। वे मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उनकी दादी के अलावा कोई नहीं।
दादी लिली को इसके बारे में बुरा एहसास होने के बाद वह खेत तक उनके पीछे चली गई थी। उसने पत्थरों का घेरा देखा था और जो एक बुराई का संकेत था। उसने कद्दू राजा को देखा था और उसे एक भूली यादों के रूप में याद किया था। उसने जमीन से एक छड़ी उठाई और माचिस से उसमें आग लगा दी। वह हाथ में टार्च लहराते हुए खेत की ओर भागी। वह कद्दू राजा पर चिल्लाई, अरे तुम मेरे पोते पोतियों को अकेला छोड़ दो। कद्दू राजा ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। उसने उसे पहचान भी लिया। वर्षों पहले उसने उसके माता पिता की हत्या कर दी थी। उसने उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई थी। वह अकेली थी जो उससे बच निकली थी। वह उससे किसी और से अधिक नफरत करता था। उसने जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता था। वह उसे कष्ट देना और अपना कद्दू बनाना चाहता था। वह जॉन और एम्मा को पीछे छोड़कर दादी लिली की ओर दौड़ा। उसने उसके दिल को निशाना बनाते हुए उस पर चाकू घुमाया, लेकिन दादी लिली उसके लिए तैयार थी। वह उसके हमले से बच गई और अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर दे मारी। कद्दू राजा पीड़ा से चिल्लाने लगा क्योंकि उसके कद्दू के सिर में आग लग गई। उसने अपना चाकू गिरा दिया और अपने हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया। वह आग बुझाने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाकर वापस लौटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आग तेजी से फैल गई, जिससे उसका शरीर और उसका लबादा जलकर खाक हो गया। वह छटपटाता और जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वह चिल्लाता रहा और कराहता रहा जब तक कि वह चुप और स्थिर नहीं हो गया, जब तक वह दोबारा मर नहीं गया। दादी लिली ने अपनी मशाल गिरा दी और जॉन और एम्मा के पास दौड़ी। उसने उन्हें कसकर गले लगाया और जांच की कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी है। वे अंदर से डरे हुए थे, लेकिन वे अब जीवित और सुरक्षित थे। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी दादी को धन्यवाद दिया और उनसे पूछा कि वह कद्दू राजा के बारे में कैसे जानती है। उसने उन्हें उसके बारे में सच्चाई बताई और बताया कि उसने उसके और उसके माता पिता के साथ क्या किया था। उसने उन्हें बताया कि वह एक सीरियल किलर का भूत था जिसे पुलिस ने इस इलाके में मार दिया था। उसने उन्हें बताया कि वह यहाँ एक श्राप के कारण फंस गया है, जिसने उसे कद्दुओं से बांध दिया है। उसने उनसे कहा कि वह केवल हैलोवीन की रात को ही बाहर आ सकता है, जब दुनिया के बीच का पर्दा कम हो जाता है। वह हैलोवीन और इसे मनाने वाले किसी भी व्यक्ति से नफरत है और उन्हें मारकर अपने कद्दू में बदलना चाहता है। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। जॉन और एम्मा उसकी कहानी से डर गए। वे राक्षस के अस्तित्व से हैरान थे। वे उससे बच निकलने के लिए आभारी थे। वह अपनी दादी के जीवित रहने से आश्चर्यचकित था। उसने दादी लिली को गले लगाया और माफी मांगी। उन्होंने उसके साहस और प्रेम की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें हैलोवीन से नफरत है। वह मुस्कुराई और उसे चूम लिया। वह उनका डर समझती थी। वह भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें सिखाया भी। हैलोवीन न केवल डरावना था, बल्कि आनंद का त्योहार भी था। यह जादू और आश्चर्य था और उन्हें आशा थी कि वे इसे भी देखेंगे।